जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको बताते चले मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, इसके अलावा नवीज़ अमीर साहब और आमिर सरफराज साहब। और कुछ ही देर में हमें फरहान फरीद राजू भी ज्वाइन करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी नसीम, हम बात कर रहे थे लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मैच के हवाले से। और ख़ास तौर पे जो मैच है, मतलब एक तो वैसे तो इस्लामाबाद को एक एज हासिल है, लेकिन क्या ये मैचेस जो हैं, एक हमने PSL इससे एक पहले PSL में ये हुआ था कि जी टॉस जो है ना वो मैच जिताता था, जो टीम टॉस जीतती थी वो मैच जीत रही होती थी। और ये मिथ कई मैचेस तक चलती रही। खालिद भाई क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ ये अभी भी चलेगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, ये ऐसे ही चलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉस है, पिच रिपोर्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर जो है ना वो ध्यान देने की ज़रूरत है जितने भी लोग हैं उनको। और डेफिनेटली जो टीम्स मैच खेल रही हैं, अभी जो सिचुएशन बन रही है, इसके ऊपर बिल्कुल वर्क हो रहा होगा। और मैं समझता हूँ टॉस वाकई वाइटल है इस वक्त। PSL के जितने मैचेस हो रहे हैं और जो जैसे पिंडी में मैचेस हो रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, उसमें तो नहीं। खालिद साहब, जैसे आप कह रहे थे ना कि जिस तरह से पिच का भी बहुत अमल दखल होता है, तो नवीद साहब से बात करते हैं। नवीद जमीर साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज भी बहुत अच्छा मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी टीम आज अच्छा परफॉर्म करने वाली है? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया इस हवाले से बात करने के लिए। देखिए इस्लामाबाद अब तक आपको मौका बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जब से मैं गहराई में गए थे, गहराई से वापस आ पा रहे थे आप। देखिए आज का जो मैच है, इस्लामाबाद की टीम इस टूर्नामेंट के अंदर क्या जितने भी PSL गुजरे हैं उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ वो हमेशा ऊपर रहते हैं। अब इस मैच के अंदर जो प्रेशर है वो पेशावर पे ज़्यादा है, क्योंकि पेशावर पिछला मैच जो है वो लूज़ किए हुए। और इस टूर्नामेंट में अपने आप को कायम रखने के लिए वो कोशिश करेंगे कि आज का मैच जीतें। जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, जो कोयटा की भी जो पोजीशन थी, जैसे कोयटा पिछला मैच जीत कर आई और फिर वो इस मैच में अगले मैच में वो लूज़ कर गए। तो मैं समझता हूँ कि पेशावर भी डेफिनेटली कोशिश करेगी कि इस दफ़ा अपने आप को दोबारा इस PSL के अंदर स्टैंड करें और एक पोजीशन बनाएं अपनी। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक रखिए इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद की टीम तो खैर हमेशा से अच्छी रही है और अभी भी सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, तो ये तो कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन खालिद ने एक बात बोली पिच के हवाले से बिल्कुल सही बात है, फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का टॉस के हवाले से भी। लेकिन देखिए टॉस जो हम पिछली दफ़ा जब बात करते रहे ना कि टॉस उस वक्त ड्यू फैक्टर ज़्यादा होता था, उसका डिसएडवांटेज मिलता था हमेशा टॉस जीतने वाली टीम को, एडवांटेज मिलता था। और जो टीम टॉस लूज़ करती थी उसको डिसएडवांटेज हो जाता था, वो ड्यू फैक्टर की वजह से था। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन है, स्पेशली हम पिंडी के हवाले से बात करें तो वहाँ पर जो विकेट का बिहेवियर होता है वो डेफिनेटली चेंज हो जाता है सुबह के दोपहर के मौसम में और नाइट के अंदर। इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। और मैं समझता हूँ कि आज के मैच के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जो पेशावर को जीतना चाहिए, वो जीतेगी, जीतना चाहिए। मेरी तो प्रेडिक्शन उसके लिए, अगर टॉस हार भी गए तब भी जीतेंगे। टॉस देखें, T20 का जो फॉर्मेट है ना डॉक्टर साहब, उसके अंदर टॉस इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती मेरे हिसाब से। पहले बैटिंग तो इंपॉर्टेंस रखेगी ना सर। देखें ड्यू फैक्टर नहीं है, ड्यू फैक्टर नहीं है। की वजह से थोड़ी सी सारे प्लेयर प्रोफेशनल हैं, सारे प्लेयर प्रोफेशनल हैं, अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं। देखें जो शुरू के 3 प्लेयर्स होते हैं, 4 प्लेयर होते हैं, उन पर टीम बहुत डिपेंड करती है। अगर वो थोड़ी सी इनिंग्स खेल जाते हैं तो वो प्रेशर से टीम को निकाल लेते हैं। देखिए इसी टूर्नामेंट के अंदर 236 भी चेज हुआ है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप बिल्कुल इस तरफ भी आएंगे। आमिर सरफराज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अब जैसे शाहीन आफरीदी चले, टीम जीती, आप समझते हैं कि बॉलर्स के चलने पे टीमों की जीत का इन्हिसार होगा या बैटिंग पे इन्हिसार करके टीम जीत सकती है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो अपनी टीम की फतवाहत के अंदर उस वक्त ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं जब उनके अंदर एक तसलसल हो, जैसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर आप एक बॉलर हो कोई या किसी टीम के बॉलर हो, एक मैच में वो 50 रन खा रहा हो, 40 रन खा रहा हो और दूसरे मैच में वो 20 रन देके 3 आउट कर रहा हो, तो टीम कहाँ खड़ी हुई है? मुझे तो नहीं लगता कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हाँ ऐसा हो कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो 19-20, 18-20 होकर चलती रहे, तो आप डेफिनेटली अपनी टीम के लिए एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेकिन अगर आप किसी मैच के अंदर बिल्कुल डाउन हैं, किसी मैच में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक अनसर्टेनिटी जो है वो टीमों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। और उसमें ये दोनों कैटेगरीज शामिल हैं, चाहे बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हों। और इसी तरह से जो कंडीशंस के हवाले से बात हो रही है, टोटल क्रिकेट जो है ना, स्किल्स तो सब आपके सामने हैं। एक एज के बाद, एक वक्त के बाद जो है एक यानी आप सब एक स्किल्स एक तरह की तकरीबन डेवलप हो जाती हैं। लेकिन कौन रीड कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कंडीशंस को रीड करेगा, अप्लाई करेगा और उसके ऊपर कोई अपनी जो तजर्बे से फ़ायदा उठाएगा, वो डेफिनेटली रिजल्ट अपनी टीम के लिए ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस करेगा।
बिल्कुल ठीक है। सरफराज साहब आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना कि अभी हम बात करें क्योंकि मैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, पॉइंट्स टेबल पे दौड़ भी जारी है, तो नवेद मुनीर साहब आपके ज़मीर साहब आप क्या कहेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि आज का मैच जो है थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अगर इस्लामाबाद की टीम अच्छी है तो फिर पेशावर ज़ल्मी को जो है थोड़ा सा कमर कस लेनी चाहिए फिर आज। नहीं देखें नसीम, मैं समझता हूँ कि देखें ये टूर्नामेंट है ना, तमाम टीम प्रोफेशनल प्लेयर्स तक भी टीमों में खेल रहे हैं। देखें जो मौके से फ़ायदा उठाएगा, जो दूसरी टीम के चांस नहीं देगा, कैचेस नहीं ड्रॉप करेंगे, तो वो टीम डेफिनेटली जीतेगी। और देखें ये बड़ा इवेंट है, सारे प्लेयर बिल्कुल तैयार प्लेयर होते हैं ना। इसमें असल चीज़ ये है कि देखें मौके से फ़ायदा कौन उठाता है। अगर किसी प्लेयर को चांस मिल जाता है तो वो अपनी इनिंग को किस तरह बिल्ड करता है, पूरा मैच लेके चलता है। और देखें जहाँ तक ताल्लुक रह गया, हाँ अगर कोई टीम 200 से प्लस कर लेती है तो प्रेशर डेफिनेटली दूसरी टीम पे चला जाता है। 200 को चेस करना T20 में मुश्किल होता है। लेकिन अब जो क्रिकेट इस वक्त हो रही है ना, जिस टाइप के मैचेस भी चल रहे हैं PSL के अंदर, तो हम 200 को भी कह सकते हैं कि अब चेजेबल स्कोर है। लेकिन प्रेशर में अंडर प्रेशर तो टीम रहेगी दूसरी वाली जो भी सेकंड बैटिंग करेगी। बिल्कुल ठीक है। खालिद नदवी साहब क्या कहते हैं सर, अगर हम वैसे विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 54% विनिंग प्रोबेबिलिटी आ रही है, यानी पेशावर ज़ल्मी से ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी है, और डेफिनेटली एक मैच का उनको एज हासिल है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है ना वो बड़ी बैलेंस बनी होती है, और इस वक्त भी जो टीम है यंग टीम है और बड़े ज़बरदस्त उनके पास प्लेयर है। ख़ास तौर पे इतने ज़्यादा नामी प्लेयर नहीं है, लेकिन उन्होंने जब वो टीम बनाते हैं तो वो उसको बड़ा बैलेंस करके एक एक चीज़ को देख के बनाते हैं। एक आसिफ अली जैसे उनके पास अभी मौजूद है, तो मैं समझता हूँ इस तरह के प्लेयर, और जो पूरा एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया, बड़ा प्लान करके बनाया। नए लोग हैं, नए चीज़ों को देखते हैं, और हर दफ़ा एक ऐसी टीम बनाते हैं जो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती है और हमेशा से करती आई है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी इक्वल टीम है, और जिस वेन्यू पे मैच हो रहा है वहाँ पर जो है वो टॉस वाइटल है। तो क्योंकि अगर ये एक बिहेव नहीं कर रही होती पिच ऐसा, तो मैं डेफिनेटली किसी का वो कहता जो पहली बैटिंग करेगा ना उसका एज ज़्यादा है मैच में। मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि जिस तरह से हमने देखा है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का आता है, और वो खेलते भी अच्छा है, सारी चीज़ें उनकी जो है ना वो बेहतर है। लेकिन ये कि ये जब पिच आ जाती है ना, जब उसका बिहेवियर ऐसा चेंज हो रहा है, तो फिर आप चाहे बड़ी टीम के आगे छोटी टीम भी खिलाते हैं तो वो इक्वल हो जाती है, टॉस मैटर भी नहीं करता फिर उसमें मेरे ख्याल से पिच बिहेवियर। चले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन, बल्कि हम नबी ज़मीर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, अब आपके ख्याल में जो पेशावर ज़ल्मी जीतेगी आज का मैच? सर मैं समझता हूँ, देखिए हमने लास्ट में भी जो कोयटा जीत के आई थी और जो पोजीशन पिछले देखते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि पेशावर आज का मैच जीतेगी। पेशावर आज बिल्कुल जीतेगी, मेरा आइडिया यही कहता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कुछ और मज़ीद भी गेस्ट से आपका तारुफ कराएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात। बैडी कैम्प खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।